कई बार हम कुछ खास बातें या खास दिन भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि किस दिन हमें क्या करना है। उन्हीं में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हमारे खास दोस्तों या किसी रिलेटिव का बर्थडे या एनिवर्सरी होता है। अगर उन दिनों को याद रख के उन्हें विश किया जाए तो आप अपने रिश्तों को बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कीप इन टच, अ की टू गुड रिलेशनशिप, यानी कि लोगों के साथ जुड़े रहिए। ये एक अच्छे संबंध बनाने की बहुत ही बड़ी कुंजी है, क्योंकि ज़िंदगी एक ट्रेन की तरह है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, बहुत से लोग अपने स्टेशनों पे उतरेंगे और स्टेशनों पे उतरेंगे तो आपकी ट्रेन आगे चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उस वक्त में, उस ट्रेन में जो आपने दोस्ती करी, आप उन लोगों को भूल जाएं। बहुत से लोग ज़िंदगी में आपके आते हैं और कहीं ना कहीं जब वो अपनी ज़िंदगी की दौड़ में कहीं ना कहीं बिछुड़ जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है उनके साथ जुड़े रहना। आप ज़रा सोचिए, इंसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? इंसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा वो खुद को पसंद करता है। दूसरी चीज़, इंसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा सुनना क्या पसंद है? इंसान को दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना नाम सुनना पसंद है। इन दो चीज़ों को ध्यान में रखें और लोगों के साथ जुड़े रहें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगी दोस्तों कि एक बार एक राजा की 3 रानियां थी। राजा जब विदेश जा रहा था तो वो पहली रानी के पास गया कि तुम क्या चाहती हो, क्या लेके आऊँ मैं बाहर से जब जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो रानी ने लंबी चौड़ी लिस्ट दी। दूसरी रानी के पास गया, क्या लाऊं, उसने भी लंबी चौड़ी लिस्ट दी। तीसरी रानी के पास गए, भी तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो तीसरी रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप सुख शांति से वापस आ जाइए, मेरे लिए यही बहुत है। दोस्तों सोचिए, उन राजों को कितना अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, इंसान ज़िंदगी में खुद को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। तो जब आप लोगों को भूल जाते हैं, उनके साथ इन टच नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो, उनके अहम को भी ठेस पहुंचती है कि मैं क्यों पहले फ़ोन करूं, मैं क्यों पहले बात करूं। तो सब आपके हाथ में है, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं। अगर किसी ने कॉल नहीं की तो आप कर सकते हैं। तो जब आप लोगों के साथ जुड़े रहें, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं कि आप बड़े बड़े दिन, और कुछ नहीं तो उनके बड़े दिन, उनके बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी, उनके बच्चों के बर्थडे, कोई इम्पॉर्टेंट डेज़ पे उनको फ़ोन करना कभी मत भूलें। और कुछ नहीं तो उन्हें ये ज़रूर याद रहेगा कि मुझे मेरे इम्पॉर्टेंट दिन पे किसी ने याद किया। दूर बैठा इंसान जब आपको याद करता है तो मन को बड़ी खुशी होती है कि इस इंसान ने मुझे आज के दिन याद किया। जब जब मौका मिले, आप खाली भी बैठे हों, आपको लगता है कि वो इंसान इस वक्त खाली होगा, आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं मुझे तुम्हारी याद आई इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कॉल करने से पहले ये बात, पहला शब्द मुँह के आपसे जो निकलना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके पास वक्त है। गलत वक्त पे कॉल किया तो नेचुरली वो इंसान आपको टाइम नहीं दे पाएगा। तो वीकेंड्स पे, छुट्टी वाले दिन आप उनको कॉल कर सकते हैं। अब आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप इंटरनेट पे बैठ के आप ईमेल भेज सकते हैं, आप इतने सुंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स आते हैं वो भेज सकते हैं। और मज़ा ही तब आता है दोस्तों जब अपने हाथों से लिखी गई भावनाएं हों, बाय पोस्ट आप उनको भेजें, अपने हाथों से बनाए गए कार्ड उनको भेजें, ये दर्शाने के लिए कि मैंने तुम्हें याद किया। बहुत छोटे छोटे ऐसे तरीके हैं जिनके साथ आप लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं। और इसमें कभी भी ये मत सोचिएगा कि पहल वो करे तब मैं करूँगा। इसमें बड़ा छोटा, पहले कौन बाद में कौन, क्योंकि पहले मैं के चक्कर में कई बार गाड़ी पीछे छूट जाती है दोस्तों। और बहुत ज़रूरी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इंसान अगर आपकी नज़रों के सामने नहीं है तो कई बार मन से भी दूर चले जाते हैं। और अगर आप धागे को बहुत ज़्यादा खींच के रखें तो धागा भी कहीं ना कहीं टूट ही जाता है दोस्तों। तो ज़रूरी है कि जो लोग भी ज़िंदगी में जुड़ते चले जाएं, चाहे वो प्रोफेशनल आपकी इन्वायरमेंट हो, आपके कलीग्स हैं जो ट्रांसफ़र होके चले गए हैं या दूसरी जॉब्स में चले गए हैं, चाहे आपके घर के ही कोई रिलेशंस हों, आपके खुद भी बहुत करीबी कोई लोग हों, उन सबको यही भावना मिलनी चाहिए कि उनकी आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई इम्पोर्टेंस है। और जब किसी इंसान को ये लगता है कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, मेरी कोई वैल्यू है किसी इंसान के सामने, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके साथ जुड़ता चला जाता है। और कुछ नहीं
तो वक्त बे वक्त जब भी मौका मिले उस इंसान को याद ज़रूर कीजिए। और जब आप याद करें तो उस इंसान को हमेशा अच्छा लगेगा कि ये इंसान दूर रहने पर भी मेरे साथ, चाहे 7 समुंदर पार भी है, मेरे साथ इन टच है। और आपका रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, सदियों तक रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ वो इंसान आपको खड़ा मिलेगा। एक और चीज़, इन टच रहते वक्त कुछ चीज़ें और ध्यान में रखिए कि आप अपने टेलीफोन नंबर्स को अपडेट करते रहें। हो सकता है उस इंसान के पास आपके कोई पुराने नंबर हों, वो आपसे बात करना चाहता हो लेकिन आपका फ़ोन उन्हें मिल ना पाता हो। अपने फैमिली के फ़ोटोज़, जो आपकी फैमिली के अभी रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनको कंप्यूटर पे या उनको भेजते रहिए ताकि वो ये जान सकें कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से दौर गुजर रहे हैं। आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है, आप जानते हैं कि वो आप पास नहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर भी आप उनको इनविटेशन भेजें, उनको कॉल करें, उनको बताएं कि इस बड़े मौके पर उनकी उपस्थिति आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। तो जब आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, इन टच रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी इम्पोर्टेंस उनकी ज़िंदगी में बढ़ेगी और उस इंसान को भी अच्छा लगेगा क्योंकि उसने उसकी जो वैल्यू है वो आपने उसको दी। क्योंकि मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ कि इंसान को दुनिया में अपना खुद, अपनी अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वहाँ कहीं उसके ऊपर ठेस पहुँच जाए तो रिलेशनशिप हमेशा कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इन टच रहिए, रिलेशनशिप अच्छे बनाइए और फिर देखिए जहाँ भी आप जाएंगे आपकी बहुत डिमांड रहेगी इस ज़िंदगी में।